अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या डिफेंस से जुड़े हो या फिर फ्यूचर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर की तरह काम कर सकता है। तो इस वीडियो में बने रहें। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज हम जानेंगे 8 पे कमीशन के बारे में, उसके बारे में कुछ बेनिफिट्स जानेंगे। 8 पे कमीशन क्या होती है, इसका बेनिफिट क्या है, क्या ये 7 पे कमीशन से बेहतर है या फायदेमंद है अपने लिए या फिर नहीं। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, ताकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे साझा कर सकूं। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं 8 पे कमीशन से। 8 पे कमीशन क्या होती है, इनका वर्क क्या है। 8 पे कमीशन एक एक्सपर्ट बॉडी होते हैं जिनका काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी का स्ट्रक्चर को रिवाइज करना। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके अलाउंसेस को देखना, पेंशनर्स के लिए रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट इम्प्रूव करना, इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हुए एक नया पे मैट्रिक्स बनाना। इंडिया में हर 10 साल के बाद एक नया पे कमीशन आता है। तो प्रीवियस 7th पे कमीशन 2016 में आया था। देन नेक्स्ट पे कमीशन जो कि 2026 में आने वाली है, बट इट इज एक्सपेक्टेड बट नॉट अनाउंस। चलिए जानते हैं 8 पे कमीशन से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो पहला है सैलरी फिटमेंट फैक्टर, जो कि प्रीवियस पे कमीशन में 7th पे कमीशन में 2.57 रखा गया था, लेकिन इस बार यूनियन की डिमांड है 3.58 और उससे भी ज़्यादा। तो इस बार देखा जा सकता है कि जो लोअर ग्रेड की बेसिक है उसमें काफ़ी बड़ा जंप आने वाला है। दूसरा, 7th पे कमीशन में सबसे मिनिमम बेसिक जो थी वो 18,000 रुपये की रखी गई थी। तो इस बार यूनियन की डिमांड है 8 पे कमीशन में 26,000 से लेकर 30,000 तक का। चार स्लैब फिर से रिवाइज हो सकता है। डीए एनुअल में 2 बार बढ़ सकता है। टीए का स्ट्रक्चर जो भी है फ्यूल के हिसाब से बदल सकता है। पेंशनर्स के लिए ये बेनिफिट हो सकते हैं कि उनका डीए और मेडिकल बेनिफिट्स है वो और भी बढ़ सकते हैं, स्ट्रॉन्गर देन 7th पे कमीशन। अब हम जानेंगे कि 7th पे कमीशन और 8 पे कमीशन में क्या डिफरेंस है और क्या बेनिफिट हो रहा है 7th पे कमीशन के कंपैरिजन में। तो चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है अपना फिटमेंट फैक्टर, जो कि 7th पे कमीशन में 2.57 रखा गया था और 8 पे कमीशन में एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर जो देखा जा रहा है 3.57 से ऊपर की डिमांड की जा रही है। 7th पे कमीशन में सबसे मिनिमम बेसिक जो है 18,000 का रखा गया था और 8 पे कमीशन में डिमांड किया जा रहा है 26 to 30,000 का। ऑन द बेसिस ऑफ पे मैट्रिक्स देखा जाए तो 7th पे कमीशन में 40 लेवल पे मैट्रिक्स रखा गया था, बट इन 8 पे कमीशन इट इज मोर सिंप्लीफाइड, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एचआरए देखा जाए तो 7th पे कमीशन में जो इंक्रीमेंट थी 24%, 18% और 8% की थी, बट इन 8 पे कमीशन इट वाज एक्सपेक्टेड दैट 27% फॉर एक्स सिटीज एंड 18% फॉर वाई एंड जेड फॉर 9% एक्सपेक्टेड है। और डीए की बात करें तो अपना जो डीए है वो एनुअली 2 बार दिया जाता था 7th पे कमीशन में। तो 8 पे कमीशन में एज यूजल 2 बार ही दिया जाएगा, बट ये एक्सपेक्टेड किया जा सकता है कि वो डीए की जो परसेंटेज हो वो काफ़ी मतलब 7th पे कमीशन से ज़्यादा हो सकती है। पेंशन की बात की जाए तो इन 7th पे कमीशन देयर वाज एनपीएस एंड 8 पे कमीशन में भी एनपीएस ही रहेगा, बट इट इज इन हाइब्रिड फॉर्म। देयर इज अनदर ऑप्शन ऑफ यूपीएस। इट इज एक्सपेक्टिंग दैट 8 पे कमीशन फोकस ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड स्किल बेस्ड इंक्रीमेंट। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट विल हैपन ऑन ग्राउंड लेवल। सो सबसे पहला पॉइंट जो है सैलरी बूस्ट। तो मिलियंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, तो उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट देखा जाएगा। दूसरा, बाइंग पावर विल बी इंक्रीज। इन्फ्लेशन से लड़ने में मदद मिलेगी, जो कि 2026 के आसपास प्राइस बढ़ने की संभावना है, एक्सपेक्टेशंस हैं। तो इन्फ्लेशन के दौरान काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है। पेंशनर्स को डी और मेडिकल में काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है। On the basis of motivation and productivity, better salary is equal to better morality, especially for defense, police and lower grade workers के लिए एक अच्छा। Now we will discuss about 8 पे कमीशन के ड्रॉबैक्स। क्या क्या ड्रॉबैक्स है। सबसे पहले सरकार को
फिस्कल बर्डन हो सकता है, लाखों करोड़ों का एक्स्ट्रा बजट देना पड़ेगा। सेकंड, इन्फ्लेशन रिस्क, इंक्रीजमेंट इन सैलरी, then spending also increases and there will be chance of inflation will rise। और प्राइवेट सेक्टर पर भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ने से प्राइवेट सेक्टर के में भी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको भी एक डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। नाउ कंक्लूजन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर्स के लिए अच्छा मेजर टर्निंग पॉइंट है। सैलरी अलाउंसेस और अदर फैसिलिटी इंक्रीज होंगी, बूस्ट अप होंगी, डेफिनेटली बूस्ट होंगी। बट सरकार के लिए एक फिस्कल प्रेशर हो सकता है, बर्डन आ सकती है। देखा जाए तो 7th पे कमीशन से 8th पे कमीशन को देखा जाए तो ज़्यादा की उम्मीद एक्सपेक्टेशंस की जा रही है, क्योंकि लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड और इन्फ्लेशन रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो सो इट इज़ ऑब्वियस, बेस्ट केस सिनेरियो देखा जाए तो एम्प्लॉय की अर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी। सेकंड है जो उनका मोराल हाई होगा, एंड थर्ड वन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आल्सो अपग्रेड। वर्स्ट केस सिनेरियो देखा जाए तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकता है, गवर्नमेंट पर प्रेशर बन सकता है और अनाउंसमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में डिले भी हो सकता है। देन अब हम रिजल्ट देखेंगे कि 8 पे कमीशन के बारे में। अगर 8 पे कमीशन टाइमली और बैलेंस्ड वे में इम्प्लीमेंट होता है तो अपने एक मिलियंस ऑफ फैमिली की इकोनॉमिक लाइफ को एक नया डायरेक्शन मिल सकता है, एक नया पॉजिटिव वाइब मिल सकता है। देन देखा देखा जाए तो एक लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज होंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बनने के लिए, और मुझे सजेस्ट करें कि मैं और नई नई टॉपिक पर ऐसी वीडियो बनाऊं और आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देने का काम करूं। धन्यवाद।